हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो गाइस, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस क्वेश्चन नंबर 50 एक्सरसाइज 4D का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है एंड बट बहुत इजी है। कंसेप्ट को समझना जरूरी है। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन में क्या कहता है वो समझते हैं। Question is given that the distance between Mumbai and Pune is 192 किलोमीटर। राइट, मीन्स आपको एक डिस्टेंस कवर करनी है। ट्रेन है जिसको डिस्टेंस कवर करनी है मुंबई टू पुणे, जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? मुंबई से पुणे तक की बीच की डिस्टेंस 192 किलोमीटर की है। ठीक है। ट्रेवलिंग बाय द डिक्कन क्वीन इट टेक्स 48 मिनट लेस देन अनदर ट्रेन, यानी कि दो ट्रेन है। कंसेप्ट वाइज समझ रहे हैं। दो ट्रेन है, एक तो है अनदर ट्रेन, एक है डिक्कन ट्रेन। डिकन क्वीन ट्रेन है एक आपका, जिसका नाम आपको बता दिया, और एक है अनदर ट्रेन, हम उसे अनदर ट्रेन के नेम से ही जान लेते हैं। ठीक है। तो आपको कहता है जो डिकन ट्रेन है ये क्या करता है, 48 मिनट लेस टाइम लेता है किससे, कंपैरेटिवली अनदर ट्रेन से। ठीक है, लेस टाइम लेता है। राइट, नाउ कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डिकन क्वीन इफ द स्पीड ऑफ टू ट्रेन डिफर बाय 20 किलोमीटर पर आवर। राइट, अब आपसे गाइस क्या कहता है यहाँ पर, कैलकुलेट करनी है किसकी स्पीड, डिकन क्वीन की स्पीड बतानी है। और आपसे ये कंडीशन दे दी है कि जो दोनों ट्रेन है इनके बीच के जो डिफरेंस है, स्पीड का जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर है। इट मीन्स लेट सपोज, आपको क्या बताना है, डिकन क्वीन की स्पीड बतानी है। लेट सपोज, लेट स्पीड ऑफ डिकन क्वीन, स्पीड ऑफ डिकन क्वीन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा गाइस, x किलोमीटर पर आवर हम एज्यूम कर लेते हैं। राइट, अब आपसे क्या कहता है, दोनों जो ट्रेन का डिफरेंस है वो कितना है, 20 किलोमीटर है। अब गाइस एक चीज का और ध्यान रखना, मतलब हमें एक की स्पीड x होगी, एक की स्पीड क्या होगी, दूसरे से 20 कम होगी, यानी कि x माइनस 20 होगी। राइट, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 किलोमीटर आएगा। ठीक है, अगर हम दोनों को माइनस करते हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन लेते हैं, x माइनस एक्स प्लस 20, इट मीन्स कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। राइट, तो एक की स्पीड x होगी तो दूसरे की x माइनस 20 होगी। अब वो x डिकन क्वीन की होगी कि अनदर ट्रेन की होगी, हमने एज्यूम तो कर लिया, लेकिन जो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें डिकन क्वीन की स्पीड x लेनी है कि x माइनस 20 लेनी है। अब गाइस एक चीज का ध्यान रखिए, आपको कैसे मालूम हो जाएगा, इस स्टेटमेंट से मालूम हो जाएगा डिकन क्वीन जो ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन से 48 मिनट कम टाइम लेती है। कोई भी ट्रेन टाइम कम कब लेगी, टाइम किसके इक्वल होता है, आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। कम टाइम लेना यानी कि आपका स्पीड का ज्यादा होना। ठीक है, रेसिप्रोकल है ना, स्पीड और टाइम आपस में क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इससे पहले अगर आपने क्वेश्चन कम किए हैं देन बहुत इजीली कंसेप्ट को समझेंगे आप। अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। रेसिप्रोकल में यही होता है आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये आपके। ठीक है, तो ये आपका स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड कम है तो टाइम क्या लगेगा, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। अब आपसे क्या कहता है, टाइम कम लग रहा है, दैट मीन्स स्पीड क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं x और x माइनस 20, यानी कि इनमें से ज्यादा स्पीड कौन सी होगी, x ही होगी, और बची हुई जो होगी x में से 20 माइनस कर देंगे वो कम स्पीड होगी, किसकी होगी, दूसरी ट्रेन की हो जाएगी। इस स्टेटमेंट से ये क्लियर हो जाता है कि जो डिकन क्वीन की स्पीड है वो अनदर ट्रेन से आपकी ज्यादा होगी, क्योंकि वो 48 मिनट कम टाइम लेती है दूसरी ट्रेन से, यानी कि वो थोड़ा तेज स्पीड से चल रही है, तभी तो वो कम टाइम लेती है ना, 48 मिनट। तो इतना कंसेप्ट क्लियर है। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं अनदर ट्रेन की स्पीड। राइट, इतना अगर आपको समझ आ गया गाइस देन क्वेश्चन इजी हो जाएगा बहुत सॉल्व करना। सो आइए आगे हम सॉल्व करते हैं। नाउ स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन। ठीक है, सो पहले चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी। डिस्टेंस हमें मालूम है 192 किलोमीटर है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय डिकन क्वीन ट्रेन, राइट, इक्वल्स टू 192 अपॉन एक्स, और ये किस में होता है, आवर में होता है, क्योंकि ये आवर में है, किलोमीटर पर आवर। नाउ स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन कितनी हो जाएगी हमारी, x माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। राइट, डिस्टेंस कितनी है हमारी, डिस्टेंस सेम है मुंबई टू पुणे
192 किलोमीटर। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ यहाँ से अब हम क्या करेंगे, टाइम कैलकुलेट कर लेंगे कि आपको टाइम कितना लगा है। ठीक है ना, सो टाइम लिख लीजिए, टाइम टेकन बाय अनदर ट्रेन। सो गाइस थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए कि हम कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है। तो 192 अपॉन x माइनस 20 आवर। राइट, अब आपसे क्या कहता है कि डिकेन क्वीन जो ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन से कितना कम टाइम ले रही है, 48 मिनट कम ले रही है। तो इसके भी तीन मेथड हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था इस स्टेटमेंट को बनाने के। ठीक है, डिकेन क्वीन जो ट्रेन है 192 अपॉन एक्स, ये इससे ये टाइम है आपके गाइस, ये डिकेन क्वीन का टाइम है, ये अनदर ट्रेन का टाइम है। ये क्या कर रही है, ये 48 मिनट कम टाइम ले रही है। तो इसमें अगर हम 48 मिनट को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आवर में कन्वर्ट कीजिए। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 मिनट से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 12 4 48, 12 5 60, यानी कि 4/5 आवर। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देते हैं तो आवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 4/5 आवर कम टाइम ले रहा है। तो गाइज ये जो डिकेन क्वीन ट्रेन है ये 4/5 आवर कम ले रहा है इसके कंपैरेटिवली। तो अगर इसमें 4/5 आवर ऐड कर दें तो इक्वल हो जाएगी दोनों सिचुएशन, हो जाएगी ना। या फिर इसमें से 4/5 माइनस कर दो तब भी इसके इक्वल हो जाएगी। हम सीधा सीधा समझते हैं कि डिकेन क्वीन क्योंकि कम टाइम ले रही थी 4/5 आवर, तो इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं 4/5 तो मतलब ट्रेन के टाइम के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे सॉल्व करते हैं हम अपना क्वेश्चन कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, नाउ चलिए आप क्या करेंगे, इसको 192 अपॉन एक्स को राइट साइड ले जाइए, एक्स वाली टर्म एक साइड ले जाते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो 192 अपॉन एक्स माइनस 20 माइनस 192 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 4/5। एलसीएम लीजिए x इंटू एक्स माइनस 20। यहाँ से क्या हो जाएगा, 192 चलिए बाहर कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 20 अपॉन 4/5। राइट, नाउ गाइज x से x कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। 192 इंटू 20 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स इक्वल्स टू 4/5। आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 80x इक्वल्स टू इक्वल्स टू 5 इंटू 5 टू 10 यानी कि 100। तो 192 100 हो जाएगा, 192 100। राइट, नाउ 4x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 192 100 इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन ले लीजिए बाहर, x स्क्वायर माइनस 4 टू 8 20x माइनस 4 4 16 कितना रहेगा 32। 8 4 32 होता है, तो 80 यानी कि 4800 इक्वल्स टू 0। नाउ 4 को क्या कीजिए, 0 के अपॉन में ले जाइए, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। राइट, नाउ गाइज अब 4800 की ऐसे फैक्टर कीजिए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है आपका 20 आए। 12 4 से कितना होता है, 48 होता है, बट 12 में से 4 या ऐड करने पे नहीं आ रहा। आगे चलिए फैक्टर कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। 12 4 48। राइट, नाउ आगे सॉल्व करते हैं। 8 5 40, 5 10 50, 5 2 10 एंड 2 1 2। फैक्टर करते हैं हम लोग यहाँ पर, 5 2 10 राइट एंड 10 5 50 नहीं हो रहा है। नाउ एक चीज देखते हैं, 5 2 10 एंड 10 8 80 एंड 12 5 कितना होता है 60 एंड 80 माइनस 60 कितना हो गया आपका 20 एंड यानी कि आपके फैक्टर आ गए 80 इंटू 60। ठीक है, तो हमारे 80 इंटू 80 माइनस 60 क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन के फैक्टर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 80 माइनस 60 x माइनस 4800 इक्वल्स टू 0। ठीक है, गाइज अब आगे आप सॉल्व कर ही सकते हैं बहुत इजीली, बट अगर आपको स्टेटमेंट देखना है तो वीडियो को एंड तक देखना, कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 80x माइनस माइनस प्लस 60x माइनस 4800 इक्वल्स टू 0। x इंटू एक्स माइनस 80 प्लस 60 इंटू एक्स माइनस 80 इक्वल्स टू 0। नाउ x minus 80 into x plus 60 equals to 0. When we put x minus 80 equals to 0, then आपका क्या आ जाएगा, x equals to 80
व्हेन वी पुट x प्लस 60 इक्वल्स टू 0 तो हमारा क्या आता है x इक्वल्स टू माइनस 60, राइट। यू नो वेरी वेल स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो x माइनस 60 इज नॉट द आंसर। सो x इक्वल्स टू 80 विल बी द स्पीड ऑफ द डिकेन क्वीन। सो वही आपसे पूछी थी कि डिकेन क्वीन की जो स्पीड है वो आपकी कितनी है। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने स्पीड ऑफ डिकेन क्वीन कितनी एज्यूम की थी, हमने x किलोमीटर पर आवर एज्यूम की थी, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो आइए गाइज विद स्टेटमेंट भी हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे हम लोग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को लिखेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द डिकेन क्वीन x किलोमीटर पर आवर, p का मतलब पर आवर, स्पीड ऑफ द ट्रेन, अनदर ट्रेन हमने जो एज्यूम की x माइनस 20, बिकॉज यू हैव टू गिवन दैट दोनों का डिफरेंस हमेशा चेक करके देख लीजिए, x माइनस, ठीक है, x माइनस 20, दोनों का डिफरेंस अगर करते हैं माइनस माइनस प्लस तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है ना डिफरेंस, यानी कि दोनों का डिफरेंस लेने पर वैल्यू क्या आ रही है, 20 आ रही है। तो आपको क्लियरली गिवन था कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 है। सो दैट्स वाई वी टेकन x माइनस 20। नाउ डिकेन क्वीन का टाइम इतना हो जाएगा, अनदर ट्रेन का टाइम इतना हो जाएगा। आपको मालूम है कि जो डिकेन क्वीन है वो 4/5 टाइम कम ले रही है, तो दोनों हमने क्या किया, जो मैंने आपको पूरा स्टेटमेंट ऊपर समझाया था उसके अकॉर्डिंग आप ये कीजिएगा, देन आगे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको स्टेटमेंट देखना है, हैंस स्पीड ऑफ द डिकेन क्वीन इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर, राइट गाइस। सो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन गिवन है इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कंसेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि मैम स्टेटमेंट भी दिखाइए, सो मैंने आपको पूरा स्टेटमेंट वाइज एक पिक्चर में, इमेज में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको समझा दिया है। आई होप ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, प्रिंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए, सभी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस वहाँ पे आपको मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के, सभी क्लासेस के। तो अपने फ्रेंड्स को भी, अपने ब्रदर सिस्टर को भी, सभी को शेयर कर दीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए, प्रिंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।